अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कीटो डाइट क्या है, किस तरह काम करती है और इसका मैकेनिज़्म किस तरह का है। ठीक है, तो आज हम इसको लेकर चलेंगे कि मैं आपको पहले बताऊँगी कीटो डाइट होती क्या है, ये किस तरह हमारी बॉडी में काम करती है और इससे क्या होता है और इसमें कौन कौन से फूड ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे ये आ रहेगा कि कीटो डाइट में कौन कौन से फूड ग्रुप हैं। मेन तो ये है कि हम इसमें मैक्रोज को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कहते हैं, फैट्स और आ जाएगा प्रोटीन। ये तीन जो है ना मैक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। अब इनका ये है कि इनकी कीटो डाइट में परसेंटेजेस हैं। वो ये है कि हमने कार्ब्स जो हैं वो तकरीबन 5 से 10% लेने होते हैं, 5 to 10%। फ़ैट हमने 70% लेने होते हैं और प्रोटीन जो है वो हम 20 to 25% लेते हैं। इस तरह हमने इनकी परसेंटेज डिवाइड की हुई होती हैं। अब फिर इनके बाद इनके फूड ग्रुप्स आ जाते हैं। फूड ग्रुप्स में ये आता है कि हमने कार्ब्स में लेने होते हैं, हम मतलब 5 to 10% कार्ब्स ले रहे हैं। वो भी बेसिक कार्ब्स नहीं हैं जो रोटी वगैरह होती है इस तरह के नहीं होते, दूसरे कार्ब्स होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, तो हमने जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं वो हमने लेने हैं वेजिटेबल्स की फॉर्म में या फ्रूट्स की फॉर्म में। वो भी कीटो फ्रेंडली फ्रूट्स होते हैं और जो है ना डर्टी कीटो फूड्स भी होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो फिर जो इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स लेनी होती हैं वो ये है कि हमने उनको जो मेजर करना है वो हमने करना होता है। एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि पेशेंट का वेट, उसको हमने एक फैक्टर 10 है उसके साथ हमने उसे मल्टीप्लाई करना होता है। जो आंसर आएगा उतने ग्राम्स में हमने उस पेशेंट को वेजिटेबल्स देनी होती हैं। ठीक है, हम वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसके अलावा हम इसको कुक भी कर सकते हैं। कुक में स्टीम आ जाएगा, ग्रिल कर लें या फ्राई, जिस तरह आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगे। तो ये वेजिटेबल्स हो जाएंगी। फ्रूट्स में हमने देनी होती है बेरीज़, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इस तरह के फ्रूट्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस तरह के 5 to 10% कार्ब्स हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए कीटो में। उसके बाद आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमने पर डे के हिसाब से 150 to 200 ग्राम हम दे सकते हैं। बाकी फिर इनकी मेजरमेंट्स होती हैं पेशेंट की बॉडी कंपोजिशन को देखते हुए। वो फिर जब मैं आगे नेक्स्ट डाइट प्लान वगैरह बनाया करूँगी तो फिर मैं उसमें आपको समझाऊंगी कि किस तरह हम एक पेशेंट को कितने ग्राम्स देते हैं पर डे के हिसाब से प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। ठीक है, जो इसमें फूड ग्रुप इस टाइम ऐड हो रहे हैं प्रोटीन के वो आ जाते हैं। एग्स को हम प्रेफर करते हैं मीट प्रोडक्ट, जिसमें आ जाएंगे चिकन, फिश, मटन, बीफ, इस तरह आ जाता है। ठीक है, जो लेंटिल्स और बीन्स हैं ये भी प्रोटीन की काफ़ी अच्छे सोर्स है, पर इसको हम नहीं इतना ज़्यादा ऐड करते। ये हम तकरीबन 30 to 40 ग्राम्स पर वीक के हिसाब से करते हैं और बाकी जो है वो पर डे के हिसाब से होता है। कीटो डाइट में जो फ़ैट हो रहा होता है, इसका थर्ड पार्ट मैं आपको बताऊंगी। जो फ़ैट है सबसे ज़्यादा कीटो डाइट में हमने फ़ैट देना होता है। ठीक है, उसको हमने तकरीबन 70% देना होता है। वो भी हमने हेल्दी फ़ैट देने हैं, अनहेल्दी नहीं देने। अच्छे फ़ैट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। अब फ़ैट्स में जो हम दे रहे हैं इस टाइम वो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, मक्खन, देसी घी और नट्स आ जाते हैं, बादाम, अखरोट वगैरह आ जाते हैं, क्रीम हो जाती है इसके अंदर। और हेल्दी फैट सबसे बेस्ट फ़िश में आ जाता है। ठीक है, फ़िश में भी सैल्मन, ट्यूना को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इस तरह ये इसकी सारी परसेंटेजेस की गई हैं प्रोटीन, कार्ब और फैट को लेकर। ठीक है, ये मैंने आपको सारी प्रॉपर बता दी हैं कि इसमें कौन से फूड ग्रुप आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कीटो डाइट बॉडी में काम करती किस तरह है। अब ये है कि कीटो डाइट में आपने देखा होगा कि हमने कार्ब्स को कम कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी का एक मेन मैक्रो है जिसकी जो बहुत सारे फंक्शंस कर रहा होता है। जब हम उसको एक मतलब कीटो डाइट हम करवा रहे होते हैं काफ़ी डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए, फ़ैट लॉस के लिए, तो उसकी वजह से हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना पड़ता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे तो ये हमारी जो बॉडी है उसमें जो फंक्शंस कर रहा है वो ज़ाहिर है वो उनको भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जो बेसिक फंक्शन है इस टाइम वो ये है कि, बाकी भी है, जो मेन है वो ये है कि ये हमारी ब्रेन को ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ब्रेन अपने काम करता है। जब हम कार्ब्स को कम करेंगे तो अब वो किस तरह एनर्जी प्रोवाइड होगी हमारे ब्रेन को। अब वो इसका एक पूरा प्रोसीजर है हमारी बॉडी में। वो इस तरह है कि जब हम कार्ब्स की रिडक्शन करेंगे तो उसको रिप्लेस कर लेगा फ़ैट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम 70% कीटो डाइट में फ़ैट दे रहे होते हैं। जब कार्ब्स जो हैं वो रिप्लेस होंगे 70% फ़ैट की जगह बॉडी में, तो इस स्टेट को ये कहते हैं मेटाबॉलिक स्टेट बॉडी में आ गई है। वो स्टेट जो है वो कीटोसिस कहलाती है। क्योंकि अक्सर हम पेशेंट को कह रहे हैं कि आप प्रॉपर डाइट करें तभी आपकी बॉडी कीटोसिस में जाएगी और फिर आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो जो स्टेट है वो कीटोसिस में आ जाएगी। कीटोसिस
जब ये स्टेट आती है तो फिर इस पॉइंट को कहते हैं कि अब हमारी बॉडी में जो फ़ैट है वो बर्निंग उनकी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही फ़ैट की बर्निंग स्टार्ट होगी तो फिर वो हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा अपने फंक्शंस करने के लिए। अब डायरेक्ट फ़ैट तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो कीटोन्स में कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर, और फिर कीटोन्स जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्रेन को, और इस तरह फिर सारे उसके काम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, इसको मैं सिंपल वे में ये कहूँगी कि कीटो डाइट, कीटोसिस, मतलब हमने इसको इस तरह कर सकते हैं कि जब कार्ब्स की रिडक्शन होगी वो रिप्लेस होता है फ़ैट के साथ, तो ये 3-4 काम करता है। वो मेन जो हो रहा होता है कि ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इंसुलिन के लेवल को कम करता है ताकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस से बचा जा सके, क्योंकि इंसुलिन जब ज़्यादा होती है, हाइपरइंसुलिनिया होता है, तभी रेजिस्टेंस आती है। तो इसलिए ये ग्लूकोज के लेवल को भी कम करता है और साथ ही इंसुलिन के लेवल को कम करता है, और फिर ये जो है कीटोन्स में कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कीटो डाइट को आज तकरीबन हमने कवर कर लिया, उसके फूड ग्रुप्स भी हो गए हैं, उसका मैकेनिज्म भी हो गया कि किस तरह वो कार्ब्स को रिप्लेस अगर हम करें तो फिर वो बाकी अपने फंक्शंस करेगा। तो ये कवर हो गया है। मज़ीद अगर आप इसकी टाइप्स और इसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर सही प्रॉपर तरीके से ना करवाया जाए किसी से कंसल्ट किए बगैर, तो ज़ाहिर है चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। तो मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ टच में रहें और मेरे पेज को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।